नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज नेशा में। एक खास कार्यक्रम इंटरव्यू में आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। आज मैं जिस एनकाउंटर की बात करने वाला हूं वो साइबर एनकाउंटर है। जी हाँ, साइबर एनकाउंटर एक किताब अभी हाल ही में रिलीज हुई और इस किताब के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। इस किताब में जो कहानियां कही गई हैं उसके बारे में जानना जरूरी है लोगों को, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से हम हाथ में स्मार्टफोन चौबीसों घंटे लेते हैं, हमारी ज्यादातर एक्टिविटी इंटरनेट के जरिए होती है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम कैसे सुरक्षित रहें और कैसे लोग हमको ठगते हैं दुनिया भर में, इसके बारे में हम जानें। तो ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इसके बैकग्राउंड में क्राइम कैसे अंजाम दिया जाता है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे मैं आपका सीधा तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी साहब जुड़ रहे हैं, अशोक कुमार जी। अशोक सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे जी शो सर, में। हमारे साथ ओपी बहुत मनोचा धन्यवाद। साहब जुड़ रहे हैं जो कि एक्स डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, एक्स साइंटिस्ट। मनोचा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक किताब जिसके बारे में इन दिनों हर कोई बात कर रहा है, बड़ी चर्चा हो रही है, और वो है साइबर एनकाउंटर, कॉप्स एडवेंचर विद ऑनलाइन क्रिमिनल्स। अशोक कुमार जी, आप पुलिस सेवा में हैं और आप मुझे ये बताइए कि कैसे आपको लगा कि इन कहानियों को कहना चाहिए। साइबर क्राइम का जो चुनौती है वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जी, और उसकी वॉल्यूम यानी इतनी संख्या में साइबर क्राइम हो गया है देश में कि उससे पार पाना हमारे अकेले पुलिस के हाथ में नहीं है। इतनी ज़्यादा हम्म। वॉल्यूम है कि वो सारे केसेस को दर्ज करना और वर्कआउट करना ऑलमोस्ट असंभव के बराबर है। और हम्म। दूसरी बात, ये जो अपराधी हैं ये हजारों मील दूर बैठे होते हैं। कभी कभी कोई अफ्रीका में बैठा है, कोई जमतारा में बैठा है, जमताड़ा में, कोई उड़ीसा में बैठा है, कोई नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, कोई मेवात में बैठा है। तो इसलिए इनको पकड़ना भी आसान काम नहीं है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से हम लोग इनको पकड़ पाते हैं। इन कहानियों के थ्रू लोगों को पता चलेगा। तो इसीलिए हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि आप जानिए और समझिए कि साइबर क्राइम क्यों घटित होता है, कैसे घटित होता है। और जब आप ये जानेंगे कि साइबर क्राइम कैसे घटित होता है और कैसे वर्कआउट होता है, तो आप स्वयं भी समझेंगे कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए। एक्स्ट्रा अलर्ट भी होंगे और आप उसको उससे बचने के तरीके भी जानेंगे। तब हमने इसको पब्लिक करने का सोचा कि लोगों में ऐसी कहानियां जानी चाहिए जिससे कि वो रियल लाइफ में समझ सकेंगे कि साइबर क्राइम से कैसे हम बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक बताया ओपी मनोजा अशोक जी साहब, ने। कैसे ये जुगलबंदी बनी अशोक कुमार साहब की? हालांकि पहले अशोक जी तो पहले दो किताबें लिख चुके थे, लेकिन जी कैसे जी ये जी। जुगलबंदी बनी कि इस पर लिखना चाहिए इस विषय देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप इसके बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और लोगों तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि हमारे अशोक जी हैं तो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ये। बहुत इनका मान है और इनका बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है ये। तो हमारी मुलाकात हुई थी करीब 4 साल पहले। ये पुलिस मैराथन्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें करीब 20-25 हजार युवा भागते हैं उस मैराथन में। युवा भी क्या, सभी आयु वर्ग के लोग उसमें भागते हैं। तो तब उसके बाद से मुलाकात हुई, तब इनके साथ जुड़े। तब फिर इन्होंने एक दिन मैं इनके पास बैठा हुआ था तो बहुत दुखी थे ये। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई? वो कहते हैं कि साइबर क्राइम जो है वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और आए दिन लोग पीड़ित हैं और इनके पास आते हैं कि हमारे इतने पैसे यहाँ कट गए, हमने एक कॉल अटेंड की तो हम किसी सेक्सटॉर्शन के केस में फंस गए। तो ऐसे करते करते बहुत ज्यादा दुखी हैं लोग। तो हमें ये लोगों को अवेयरनेस नहीं दिख रही लोगों में। पुलिस अपना कार्य सारा कर रही है लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो अगर हम लोगों को अवेयर ही कर दें तो वो इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमने मर्ज को पहले ही प्रिवेंट कर लिया तो बाद में उसके इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी ने कहा कि हमें इस पे एक सिंपल शब्दों में लेकिन एक थ्रिलिंग वे में हमें एक बुक लिखनी है जिससे कि लोगों को पढ़ने में आनंद भी आए और उनको यह पता चले कि ये कौन से साइबर क्राइम है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तब से फिर इन्होंने कहा कि भाई मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ, तुम मेरी इसमें थोड़ी मदद करो। तो अशोक जी के इसमें गाइडेंस में हम लोगों ने मिलकर इसको पुस्तक को अंजाम दिया। ये हमारी पुस्तक है। तो अब ये छप भी गई है और अवेलेबल भी है। अशोक सर, चूंकि आपने एक किताब और भी लिखी, ह्यूमन इन खाकी, तो जिसका जिक्र ओपी मनोजा साहब कर रहे हैं कि आपको लगा कि नहीं, इस पर लिखना चाहिए। मैं अभी पढ़ रहा था तो
साइबर क्राइम का जिक्र मिलता है 1990-91 के बाद, और एक 99 में शायद कोई केस एक दर्ज हुआ, आकाश करके कोई थे, और शायद 2000-2001 के आसपास इस पर कोई लॉ वगैरह आया था, जहां तक मैं पढ़ा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो 12 कहानियां आपने अपनी किताब में लिखी, सबसे इंटरेस्टिंग कहानी आपको कौन सी लगी? वैसे तो 12 अच्छी हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि इसमें आपने पूरी दुनिया भर से कहानियों को लिया है, जी, कोई ऐसी कहानी जिसका आप जिक्र करना चाहते कहानी तो 12 की 12 इंटरेस्टिंग है। और हैं? एक कहानी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी चल गई है वो ये है कि भाई दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव डॉग। तो एक इसमें कहानी है, एक लेडी जो है एक अपनी बच्ची बेटी के लिए पपी खरीदना चाहती थी, तो उसको फाइनली उसके उसमें 66 लाख रुपया देना पड़ा। तो इसमें कहानियाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग हैं। जो ये कहानी है एक लॉटरी वाली, जो उत्तराखंड का पहला साइबर क्राइम था, अच्छा। जिसमें एक बड़े 5 स्टार होटल के कोई अकाउंटेंट के साथ घटित हुआ था। उसमें उसको 21 लाख रुपए का उसके साथ फ्रॉड हुआ फाइनली। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे उसको फँसाया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से मेल आ रहा है कि जी आपकी लॉटरी लगी है इतने लाख पाउंड की। तो उसको लगा कि उसको तो 2-3 करोड़ रुपया मिलने वाला है, और फिर उसके जाल में कैसे फँसती चली गई। उन्होंने कहा इसके लिए पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 1 लाख 2 लाख का। फिर वो उसके बाद बोला नहीं आपका आ गया था वो, जो लॉटरी लेके चल दिया है वो कस्टम में फँस गया है। कस्टम में फँस गया तो उसको छुड़ाने के लिए पैसा चाहिए। तो इस तरह से करके उससे 21 लाख रुपए ले लिया, और क्रिमिनल उसका नाइजीरिया का निकला। हाँ, और ये जो था डॉगी वाला उसका क्रिमिनल कैमरून का निकला और नॉर्थ ईस्ट की निकली एक लेडी। तो ये बहुत ही सारी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तब उसके थ्रू आपको धीरे-धीरे पता चलेगा कि कैसे हम साइबर क्राइम से बचें। तो एक कहानी है हनी ट्रैप की, जिसको हमने हिंदी में विष कन्या का नाम दिया है, विष कन्या, और इंग्लिश में हनी ट्रैप। तो वो भी बहुत अच्छी कहानी है, कैसे आदमी फँसता जाता है और 97 लाख रुपीज़ ये एजेड आदमी एक जो है हनी ट्रैप में खो देता है। जो 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 बात अशोक सर ने बताई, ये इंटरेस्टिंग कहानी है, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ें, क्योंकि ये आजकल हम सब लोग डील कर रहे हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी समझना चाहते हैं। हनी ट्रैप वाली कहानी मनोज जी बता सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डॉगी मैं वाली बताता हूँ इनके सवाल मनोज के साहब, साथ ही अगर बताता आप हूँ, मुझे शायद थोड़ा ये सा साइकोलॉजी की मैं बात एक करना चीज, चाहते हैं। मनोज साहब एक चीज मैं और भी समझना चाहता हूं, आप अगर कुछ कहना चाहें किताब के बारे में, उसके अलावा ह्यूमन साइकोलॉजी जब इस तरह की चीजों में हम डील करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन आ रही है, हमें कैसे भी बरगलाया जा सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या काम करती है इस तरह की घटनाओं में, और जब आप इसको लिखते हैं तो किन बातों का आपने ख्याल रखा है इसको लिखते वक्त? वैसे तो सब ये प्रैक्टिकल कहानियां हुई हैं, सच कहानियां हैं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि ये जितने भी फ्रॉड होते हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो जैसे कि हम लोग कल भी कहीं बात कर रहे थे किसी चैनल में, तो हम लोगों ने यही बताया कि ये 3 मुख्य कारण से जो है इंसान फ्रॉड में फंसता है। एक होती है इंसान की ग्रीड, की लालच होती है। एक होती है उसका भय, डर होता है। और तीसरी होती है उत्सुकता। तो आपने सुना होगा कि किसी ने एक लिंक पे क्लिक किया जी। और उसके सिस्टम पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया या मोबाइल पे कि सारा मोबाइल उसका क्लोन हो गया और दूसरी जगह पे उसको सब कुछ वही दिखने लगा जो उसके मोबाइल में आ रहा था। तो ये लोग क्या करते हैं, फिशिंग वाले लोग जो होते हैं या जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये आपको फोन करेंगे और पैनिक क्रिएट कर देंगे। ये कहेंगे कि अभी के अभी तुरंत आप अपना केवाईसी अपडेट कराइए, नहीं तो थोड़ी देर में आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा, आप सॉरी आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आप बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारी ये कहानी में यही बताया, एक टैक्सी ड्राइवर है, उसको इतना उसने भय पैदा कर दिया कि वो कहता है ठीक है आप मेरा तुरंत केवाईसी कर दीजिए, और ये जल्दी जल्दी में उसने उससे ओटीपी ले लिया और बैंक से पैसे साफ कर दिए। तो ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। जैसे अशोक जी कह रहे थे, हनी ट्रैप जो कहानी है इसमें यही हुआ। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि अकेले हैं, तो उनको कहीं से फेसबुक पे अपना देखते रहते हैं, क्योंकि आजकल फेसबुक और ये सब तो बहुत ज्यादा है अपने बच्चों का देखने के लिए कि वो कैसे हैं, क्या हैं, कि ठीक ठाक है कि नहीं है, फोटोएं देखनी उनकी। तो उनको कहीं से एक महिला फोन करती है कि मैं आपकी मित्र बनना चाहती हूँ। और मित्रता करने के चक्कर में, क्योंकि वो अकेलापन था उनकी लाइफ में, अब यहाँ इमोशंस हैं, वो अकेले हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी की चल यार कोई दोस्त मिल रहा है और अच्छी आर्मी की मेजर है रिटायर्ड, तो मैं उससे दोस्ती कर लेता हूँ।
कुछ नहीं तो वार्तालाप होती रहेगी। इस चक्कर में वो दोस्ती करते हैं उनसे, और वो उनसे ठग के कि मैं किसी जाल में फंस गई हूँ, मैं इंडिया वापस आ रही थी, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे फंस गई, कोई कस्टम में फंस गई, वो उससे 97 लाख रुपीस जो है उनके लूट लेती है। इंटरेस्टिंग है ये कहानी वाकई में। अशोक सर, एक अब मेरा ये आखिरी एक सवाल, और समय की भी एक सीमा है। एक सवाल, जब आप किताब लिख रहे थे, ये 12 कहानियां आपने, इसमें 12 कहानियों का जिक्र किया, निश्चित तौर पर एक तो ये होता है कि किताब लिखने से पहले आप एक तैयारी करते हैं, तो किस तरह की तैयारी की आपने? चूंकि पहले 2 किताबें लिखी हैं, आगे कोई और किताब लिखने का प्लान है, और इस किताब को लिखने से पहले की तैयारी, इस सवाल। देखिए, इसकी तैयारी में हम दोनों ने बैठ करके इसका एक खाका बनाया, ठीक है ना, कि हमारी किताब में क्या क्या होगा, ठीक है। और वो वेल डिस्कस्ड थॉट आउट खाका बनाया गया। तो उसमें ये था कि हर कहानी में अलग तरह का साइबर क्राइम आएगा। दूसरा हमने कहा कि लोगों को अवेयरनेस मिले इससे, हाँ, ऐसे दूसरा ये टिप सीख टिप जरूर मिले, हम्म, सीख जरूर मिले कि हम इसमें क्या उनको टिप्स क्या दे रहे हैं। हर कहानी हाँ, में आदमी को लर्निंग मिले कि भाई साइबर क्राइम से हम कैसे बच पाएंगे, ठीक है। और तीसरा ये कि हमने वो कहानियां नहीं लेनी है जहां क्राइम वर्कआउट नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ, क्योंकि फिर उसकी उसमें नेगेटिविटी आती है और उससे फिर लर्निंग नहीं दे पाएंगे। पूरी लर्निंग वही संभव है। थोड़ा बहुत फिक्शन भी डाला है, थोड़ा बहुत फिक्शन भी डाला है, कुछ हाँ, उसमें कल्पना। ये था कि हमारी कहानियां रियलिटी बेस्ड होंगी, हमारी कहानियां अच्छा। रियलिटी बेस्ड होंगी, सच पे आधारित होंगी, सच्ची कहानियां सारी। किंतु हमने शुरू में भी लिख के चले हैं डिस्क्लेमर में कि हमने थोड़ा बहुत फिक्शन मिला दिया है, जिससे लोगों को, वो लोगों के लिए इजीली ग्राह्य हो जाए, एक्सेप्टेबल हो जाए। हाँ, और थोड़ा थोड़ा बहुत उसमें फिक्शन का एलिमेंट है, इमेजिनेशन का देखिए एलिमेंट। देखिए ये जो कहानियां है ना, ये एकदम थ्रिलर है। हमने फिक्शन इसमें ऐसे डाला कि थ्रिल आए, लोगों को पढ़ने में आनंद आए कि अच्छा आगे क्या हुआ, पुलिस कहाँ पहुंची, चोर कहाँ पहुंचा, कैसे उसके पीछे भाग रहा है, कैसे वो 1600 किलोमीटर गाड़ी चलाकर पुलिस पकड़ रही है, दिन रात सो नहीं रहे हैं पुलिस वाले, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर पकड़ते पकड़ते अचानक हाथ से निकल गया। तो एक थ्रिलर है, जैसे हमारे अशोक जी कहते हैं, कोई भी अच्छे थ्रिलर की तरह इसमें, इस पुस्तक में आपको थ्रिल भी मिलेगा, आपको ज्ञान भी मिलेगा, और हर एक कहानी, हर एक लाइन में लाइफ के एक्सपीरियंस है कि कैसे हम अपने इमोशंस को अपने नियंत्रण में रखें। क्या इसको आपका ऐसा भी प्लान है कि कभी इसको सीरीज में या वेब सीरीज में कुछ इस तरह की भी प्लानिंग दिमाग में है क्या, जो ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा इसकी रीच होगी? देखिए, आप समय दोनों से ही मेरा बताएगा। सवाल है। नहीं, समय बताएगा। और सीरीज बनती है तो सर्टेनली और ज्यादा लोगों तक जाएगी किताब। और हमारा पर्पज एजुकेशन है, अवेयरनेस है, जागरूकता फैलाना है, वही हमारा उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य हमारा वही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आखिर में कोई जो पाठक हैं या जो लेना चाहते हैं, उनसे कोई मैसेज आप दोनों का, मनुचा जी आप और अशोक सर, दोनों दोनों लोगों से। देखिए मेरा मैसेज तो है कि यह किताब जो है, इसको एक 12 साल के बच्चे से लेके और 90 साल के व्यक्ति सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि साइबर में, इस क्राइम में, इस टाइप के फ्रॉड्स में कोई ना कोई जरूर फंसता है, चाहे वो महिला है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सब इसके शिकार हुए हैं। तो इस किताब को अवश्य पढ़िए, और इसमें हर चैप्टर में आपको बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी, जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। आपके साथ साइबर क्राइम होने की घटना ना के बराबर हो जाएगी। मेरा सर, तो अशोक सर। यही लोगों को रिक्वेस्ट है कि साइबर की, इंटरनेट की दुनिया में लाइफ जैसे ऑनलाइन होता जा रहा है, एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, जॉब्स ऑनलाइन हो गए, बैंकिंग ऑनलाइन हो गई है, तो हमें अपने को सेफ गार्ड रखना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए क्राइम भी ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि पैसा जब ऑनलाइन आ गया तो क्रिमिनल भी ऑनलाइन आएगा। तो उस ऑनलाइन क्राइम से बचाना है अपने को, और उसके लिए सजगता बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ये सोचे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, इसके जाल वो बनेंगे, जाल में नहीं फंसेंगे, फंसते हैं। बिल्कुल अनपढ़ से लेकर के मोस्ट टेक्निकल पीपल, जो टेक्निकल जॉब्स कर रहे हैं बड़े बड़े, वो सब फंसते हैं। तो हमें साइबर क्राइम्स के प्रति अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, और यथासंभव जो है दूसरों को भी करना है। और एक एक मैंने बेसिक हेल्पलाइन नंबर में बताना चाहूंगा, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। 1930 इज द नेशनल हेल्पलाइन फॉर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, और उसका एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, NCRP
कभी भी आपके साथ घटना होती तत्काल इस पे रिपोर्ट करिए, वो कंप्लेंट आपकी लॉन्च हो जाएगी, तो जिससे पैसा वगैरह ब्लॉक करने में बैंक को सहूलियत रहेगी। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अशोक सर आपका और ओपी मनोचा सर आपका। मैं अपनी तरफ से भी चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसके जैसे वीडियो फॉर्म में, पॉडकास्ट में इन कहानियों का जिक्र किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा जी रीच बढ़ेगी अलग अलग तरीके से। तो मुझे लगता है कि ज्यादा जो आपका मकसद है इस किताब को लिखने का वो सफल होगा, क्योंकि आजकल अलग बिल्कुल। अलग माध्यम से लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस हमारे शो थैंक यू में सर। थैंक यू। देने थैंक के यू, लिए, और धन्यवाद। खास करके किताब लिखने के लिए। जिन लोगों को भी इस तरह के फ्रॉड का जो शिकार हुए हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दो खास मेहमान इंटरव्यू के इस शो में जुड़े हुए थे। हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जो साइबर एनकाउंटर है ये किस तरह से, इसके पीछे क्या सोच थी, कैसे ये लिखी गई किताब, और इसको लिखने के बाद किस तरह का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्रिएट होगा, हमने ये भी समझने की कोशिश की। निश्चित तौर पर हम और आप सभी लोग इस तरह की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें इंटरेस्टिंग 12 कहानियां बताई गई हैं, जैसा कि कुछ कहानियों का जिक्र किया भी डीजीपी साहब ने और मनोचा जी ने, तो आप जरूर इन किताबों को पढ़िए, इस तरह की किताबों को, खासकर इस साइबर एनकाउंटर को जो बड़ी मेहनत से लिखी गई है, और इसमें बड़ी चुनिंदा घटनाओं का जिक्र किया गया है जो हम में से किसी के साथ भी हो सकती हैं आने वाले समय में, और हमारे आसपास इस तरह की घटनाएं होती भी रहती, हम शिकार होते भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी ये शो देखने के लिए।